नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनराज चौधरी है और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। आज हम विचार करने वाले हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग की, मतलब सीखने की विधियों की। हम किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं और कैसे उन्हें बेहतर तरीके से हम रिकॉल कर सकते हैं, इसकी विधियों के बारे में हम आज विचार करेंगे। सबसे पहली विधि है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ वो है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत जरूरी है, मतलब गौर से सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, मतलब गौर से सुनना। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें दुगनी चीजों को सुनना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए, और बोलना उतना चाहिए कि जितने की जरूरत हो। तो सुनने की जो जगह है माइंड के अंदर, सुनने का एक अलग स्पेस होता है और हम जिन चीजों को सुनते हैं वो हमारे माइंड में अलग स्टोर होती है। तो उस मेमोरी का हम जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगी। और कई लोगों की जो लर्निंग की मेथड होती है वो लिसनिंग वाली होती है, तो वो सुन के चीज़ों को जल्दी याद कर पाते हैं और ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। उनके लिए यही चीज़ करना चाहिए कि सुनना चाहिए और इसको बोल के पढ़ते समय भी उन्हें बोल बोल के पढ़ना चाहिए, जिससे वो चीज़ें उनके दिमाग और कानों में भी जाए, खुद के भी, वो खुद भी पढ़े भी और सुने भी, जिससे वो चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सके। जो दूसरी विधि है लर्निंग की वो है रीडिंग। रीडिंग का मतलब है कि पढ़ना। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के अलावा चीज़ों को डायग्राम बनाना, उनको समझना, डायग्राम बनाने के साथ कलरफुल नोट्स बनाना, जिससे कि वो चीज़ें हमारे माइंड के अलग स्पेस में स्टोर होती है। देखने के लिए हमारे माइंड का लगभग 30% हिस्सा काम करता है। तो आप जिस चीज़ का डायग्राम बनाएंगे वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी और ज़्यादा जल्दी आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो जो दूसरी महत्वपूर्ण विधि है रीडिंग। रीडिंग के लिए आप उसको पढ़ें, क्लास में सुने और उसको आने के बाद उसके नोट्स बनाकर रिवीजन करें और प्रॉपर नोट्स बना के और डायग्राम बना के यदि आप पढ़ेंगे कलरफुल डायग्राम से, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग मतलब देखना, उसका प्रेक्षण करना, उस चीज़ों को समझना और समझने के बाद अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना। ऑब्जर्विंग में हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हम जो करना चाहते हैं उस क्षेत्र में जो सफल लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, वो अपना बिजनेस किस प्रकार से चला रहे हैं, या अगर वो टीचर है तो वो किस प्रकार से ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चों को उनकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, उनकी बातें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है और वो ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं। तो देखना एक महत्वपूर्ण पद्धति है लर्निंग की। तो हम चीज़ों को देख के उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनका प्रेक्षण करके कि वो किस प्रकार से किन विधियों का उपयोग करके चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखते हैं या समझा पाते हैं, तो इस तरीके से भी हम अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब है कि हमने जो पढ़ा है या जो हमने सुना है उसको हम अपने माइंड के अंदर गौर करें कि उस चीज़ का महत्व क्या है, उसके प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट को अपने मन में एकांत में बैठ के विचार करें, या फिर मन रात को सोते समय उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें। तो हम जो एनालाइज करते हैं उसके प्लस माइनस जो हम उसका डिस्कशन करते हैं या अपने मन में सोचते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारे माइंड में परमानेंट मेमोरी में चली जाती है और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। चौथी जो विधि है वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में ये है कि बोलकर सुनना या आपस में विचार करना। ग्रुप डिस्कशन की जो मेथड है वो हमारे माइंड के सुनने की या हियरिंग वाले स्पेस का उपयोग करती है। तो सुनने के लिए हमारी मेमोरी अलग होती है, तो इसलिए हम जो चीज़ों को ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम आपस में विचार करते हैं या हमने जो पढ़ा है उसको आपस में डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी माइंड में अलग मेमोरी में स्टोर होती है और ज़्यादा लंबे समय तक हमको याद रहती है। और उस चीज़ को रिकॉल करना भी हमारे लिए आसान होता है। जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारे ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ हमको आसानी से याद आ जाती है। जो अगली मेथड है वो है टीचिंग। अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो उस चीज़ को याद रखने का या उस चीज़ को लंबे समय के लिए माइंड की परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है टीचिंग।
आपने जो पढ़ा है यदि आप वो किसी को सिखा देंगे, उसको पढ़ा देंगे, तो विश्वास मानिए कि आपके लिए वो परमानेंट मेमोरी में चली गई और वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। जो लर्निंग की अगली विधि है वो लर्निंग बाय डूइंग। तो मेरे अपने बचपन में मैंने स्कूल में एक बुक में पढ़ा था कि सुना, भूल गया, देखा, याद रहा, करके देखा, समझ गया। तो अगर हम किसी चीज को करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो चीज हमारे माइंड के अलग स्पेस में जाती है और बहुत सारी स्पेस का उपयोग करते हैं, अलग अलग जगहों पे स्टोर होती है। जैसे कि हम हाथ की गति का, शरीर की गति का हमारे माइंड में हम सोचते हैं, विचार करते हैं और वो चीज हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो वो चीज हमको समझ में जाती है और समझ में आने के बाद वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है कनेक्टिंग। मतलब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीजों को अगर कनेक्ट करके देखेंगे, हमारे पुराने अनुभवों से हम उनको जोड़ेंगे तो वो हमें जल्दी याद आएगी और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। कनेक्टिंग मेथड के अंदर मैं कुछ विशेष प्रकार की मेथड को बताना चाहूंगा, जैसे राइमिंग मेथड। राइमिंग मेथड है जैसे बच्चों को पोएम सुनाई जाती है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये पोएम के अंदर जो राइम होती है और राइम में चीजें कनेक्ट रहती है तो शब्द जल्दी याद हो जाते हैं, पोएम जल्दी याद हो जाती है और वो चीज जल्दी रिकॉल हो जाती है बच्चों को। और अगली जो कनेक्टिंग की मेथड है वो प्लेस मेथड, यानी कि अगर हम किसी नक्शे को याद रखना चाहते हैं या नई जगह हम जाते हैं, अगर हम उन प्लेस को याद रखना चाहें तो हम अपने घर में या हमारे जिस जगह से हम परिचित है उससे यदि हम कनेक्ट करके चीजों को याद रखेंगे तो वो हमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और ज्यादा जल्दी हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। फिर अगली जो कनेक्टिंग की मेथड है वो है डायग्राम। डायग्राम के द्वारा या नक्शे के द्वारा या चित्र बनाकर आप जो चीजें करते हैं वो आपके माइंड के अलग स्पेस में जाती है, क्योंकि उसके मेमोरी का स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वो डायग्राम ज्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं और आप उसको जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। और डायग्राम जब आप बनाते हैं तो डायग्राम के लिए कोशिश करें कि कलरफुल पेन का या कलरफुल पेंसिल का उपयोग करें, क्योंकि कलर की मेमोरी अलग होती है। तो कलर की मेमोरी के लिए जो कलरफुल आप डायग्राम बनाएंगे वो आपके ज्यादा जल्दी रिकॉल होगा। कई बार हम सुनते हैं ना कि किसी का हम चेहरा देख के याद रह जाता है लेकिन हम उसका नाम भूल जाते हैं। तो वही है कि अगर आप डायग्राम बना के चीजों को याद रखेंगे, यदि उसको चीजों से कनेक्ट करेंगे अपने दैनिक जीवन के उपयोगी चीजों से, तो वो जल्दी चीजें आप जल्दी सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे और ज्यादा लंबे समय के लिए वो आपकी मेमोरी में रहेगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि चीजों को सीखते रहें, पढ़ते रहें, बिकॉज आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप जीवन में सफल होंगे और आप उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।